वेलकम, नमस्कार, वणक्कम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ वास्तु टिप्स, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स, 1 टू सेव योर मनी एंड टू बूस्ट योर फाइनेंशियल ग्रोथ। तो कुछ टिप्स जानेंगे आज, बेसिकली 5 टिप्स जानेंगे और आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपको सारे टिप्स समझ में आए। और इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद आप बाकी की सारी चीजें जो भी करते हैं, जैसा कि हमने इस वीक में कवर किए हैं, हमने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कवर किया, उसको और उसके दिए हुए सारे एडवाइस को अगर आप फॉलो करते हैं, साथ साथ में अगर आप काकेबो को फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ एक लक फैक्टर भी होता है। तो लक फैक्टर को बूस्ट करने के लिए आज के सारे 5 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, इनको भी फॉलो करिए। सारी चीजों को साथ में अगर आप करते हैं तो आपकी सेविंग्स जो है 35-40% से भी ज्यादा बढ़ सकती है और फाइनेंशियल ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मात्रा में आपको मिलने में फायदा होगा। तो आइए जानते हैं टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है, आपके जो भी पर्स है, वॉलेट है, वो कभी भी ब्लैक कलर के या रेड कलर के नहीं होने चाहिए। ये दोनों जो रंग है वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ब्लैक रंग जो है वो सैटर्न का होता है और रेड कलर जो है वो मार्स का होता है। और मार्स जो है वो डेट्स को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न जो है वो मिसहैप्स को, यानी कि बुरी घटनाओं को डिपिक्ट करता है या सैडनेस को डिपिक्ट करता है, डेथ को डिपिक्ट करता है। तो इसलिए ब्लैक और रेड कलर के कभी भी वॉलेट्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो ब्लैक कलर का या रेड कलर का आपके पास अगर वॉलेट है तो डेफिनेटली आपको उसे चेंज कर देना चाहिए। और कौन से रंग इस्तेमाल करने चाहिए? वेल, आप ब्राउन कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन ब्लू कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे कलर आपके लिए काम कर सकते हैं। इसको हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आपके हॉरोस्कोप को देख के, अगर हम कलर चूज करते हैं तो। लेकिन अभी क्योंकि हम जनरल एडवाइस कवर कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान में रखिए। टिप नंबर 2, आपके घर के अंदर जो मंदिर होता है या आपके दुकान या ऑफिस में जो मंदिर होता है उसका ओरिएंटेशन सही होना जरूरी है। आपका जो मंदिर है इट शुड फेस नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपकी वास्तु टेढ़ी है, एंगुलर है, कार्डिनल डायरेक्शंस सीधे नहीं है, तो उस केस में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ही फेस कर सकता है आपका मंदिर। लेकिन नॉर्मली नॉर्थ या ईस्ट में फेस होना चाहिए मंदिर का, यानी कि मंदिर और मंदिर में रखे हुए जो भगवान की मूर्ति और फोटोग्राफ्स हैं उनका फेस होना चाहिए नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन के दिशा में। इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो फास्ट होगी, सेविंग्स जो है वो फास्टर होंगे और आपके जितने भी कर्जे हैं वो कम होने में आपको मदद मिलेगी। टिप नंबर 3 ये है कि जो भी आपका देवघर है, मंदिर है, उसके अंदर कभी भी रेड कलर का लाइट, रेड कलर के कपड़े, रेड कलर का जो आसन डालते हैं वो, या कलर पेपर, इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। रेड और ऑरेंज दोनों ही कलर देवघर या मंदिर के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ में अगर आप एक तिजोरी या कैश बॉक्स मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर भी कभी भी रेड या ऑरेंज कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। कई सारे कैश बॉक्स और तिजोरी होती है जिसके अंदर लोग लाल या केसरिया कलर का कोई एक कपड़ा डाल देते हैं या वेलवेट लगा लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि रेड कलर अगेन रिप्रेजेंट्स मार्स। तो कर्जा या डेट या किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। इसलिए रेड कलर या ऑरेंज कलर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एज ए जनरल एडवाइस। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10% जिनको रेड या ऑरेंज कलर सूट करता है, बट ज्यादातर लोगों के लिए ये चीज सूट नहीं करती है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। टिप नंबर 4 ये है कि आपके घर, ऑफिस, दुकान कहीं पे भी अगर लीकेज है तो लीकेज नहीं होना चाहिए। वाटर लीकेज जो है इट लीड्स टू फाइनेंशियल लॉसेस, ऐसा कहा जाता है। तो जो भी आपके बाथरूम, वॉश बेसिन, टॉयलेट या आपके एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर कहीं से भी अगर वाटर लीकेज है तो आपको उसको ठीक करवा लेना चाहिए। अगर वो लीक होता रहता है तो आप देखेंगे कि आपके फाइनेंशियल भी कंडीशन जो है वो लॉसेस की तरफ जाती रहेगी। अननेसेसरी रिपेयर्स और एक्सपेंडिचर्स बढ़ते रहेंगे और उसी में पैसा जाता रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। टिप नंबर 5 ये है कि आपके घर में, ऑफिस में, शॉप में कहीं पे भी दीवारों में अगर बड़े बड़े क्रैक्स हो गए हैं तो वो आपको भर देने हैं। अगर क्रैक्स पड़े हुए हैं तो जो पेंट निकल जाता है वो अलग चीज है, जो दीवार में क्रैक बन जाता है वो अलग चीज है। जो दीवार में क्रैक होते हैं उसकी आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो दीवारों में अगर क्रैक्स हैं तो उनको भर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी दिशा में अगर दीवारों में क्रैक्स है या जमीन धंस गई है या ऐसा कुछ हुआ है तो उस केस में उस दिशा की जो वास्तु वाइज जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, वहां से रिलेटेड जो भी मैटर्स कनेक्टेड हैं, वो दिशा के
वो सब आपको डिस्टर्ब होते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए वहां के अगर क्रैक्स हैं, कोई अगर अनलेवल हो गया है, वहां पे कोई उबड़ खाबड़ हो गई है फ्लोरिंग की जमीन या सीलिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे स्ट्रक्चरल अगर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो उन सबको आपको रिपेयर करवा लेना चाहिए इमीडिएटली। अगर ये आप करते हैं तो आपके जो लीगल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, बैंक्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स है या कोई आपके सरकारी कोई टैक्सेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं और ग्रोथ और सेविंग्स में जो भी बाधा है, रुकावट है, वो चली जाती है। तो अब हम जानेंगे एक बोनस टिप के बारे में। तो बोनस टिप उन लोगों के लिए है, उन स्पेशल लोगों के लिए है जो अभी तक अच्छे बच्चों की तरह पूरा वीडियो देखते हुए अभी तक वीडियो देख रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी हम आपके लिए बताएंगे एक स्पेशल टिप। तो आपको हर फ्राइडे को शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में आपके घर में जितने भी गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ज्वेलरी, कॉइन्स वगैरह है और कैश है, वो सारे आपको ले लेने हैं एक बड़े बर्तन में या एक बॉक्स में और आपको रखने हैं अपने मंदिर के सामने। और वहां पे आपको हल्दी और कुमकुम डालना है इन सारों के ऊपर थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद आपको कुछ मीठा भोग लगाना है लक्ष्मी जी को, और आपको लक्ष्मी जी का कोई मंत्र या लक्ष्मी चालीसा जैसा कोई स्तोत्र पढ़ना है और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि आपके सेविंग्स और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहे। उसके बाद आपको ये सारा सामान 1 घंटा 2 घंटा आप रख सकते हैं वहां पर, और फिर उठा के आपको अपनी जगह पर वो सारा सामान रख देना है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उस दिन आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, यानी फ्राइडे को 6:30 से 7:30 के बीच में ये विधि, ये क्रिया आपने कर ली। उसके बाद उस दिन आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, शाम को या रात को, ठीक है। तो ये था बोनस टिप। अगर ये भी आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। मैंने ये जो विधि है वो बहुत सारे लोगों को बताई है, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर अच्छा लगा तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स करके बताइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। आज हमने इस हफ्ते का जो आखिरी वीडियो किया, आपने हफ्ते के शुरुआत में रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में जाना, फिर हमने काकेबो के बारे में जाना और फिर हमने वास्तु टिप्स और एस्ट्रोलॉजी टिप्स के बारे में जाना। तो जब हम इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, यानी कि थियरी, प्रैक्टिकल और लक, जब तीनों को साथ में मिला देते हैं तो आपको मिलता है बहुत ज्यादा सक्सेस। तो ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम जानते रहेंगे इस चैनल में। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि हम और ज्यादा टॉपिक्स को कवर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए इसी चैनल पर बने रहिए। स्टे ट्यून्ड।